वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ॉर्ब सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऑप्शंस दिए गए हैं। द टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रेफर्स टू द मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। Engels credit Marx with being the originator of historical materialism. C. Marx contends that the political structure of society constituted by its relations of production is the real foundation of society. D. The society relation of production corresponds to definite stage of development of material productive force. तो गाइस, यहाँ पर समझने की बात ये है कि आपसे जो ये चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोला गया है कि इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स जो क्रेडिट दे रहे हैं मार्क्स को कि भाई वो ओरिजिनेटर है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंगल्स कौन है? फ्रेडरिक एंगल्स जो है ये मार्क्स के ही कोलैबोरेटर हैं, तो उन्हें एक्नॉलेज करते हैं कि मार्क्स जो है फाउंडर थे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के। तो बी तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब आप देखिए बी सभी में है, तो यानी बी बिल्कुल सही है। द टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रेफर्स टू मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। क्या है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री? जिसका मतलब होता है कि जो मटेरियल कंडीशन होते हैं सोसाइटी के, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम या फिर सोशल स्ट्रक्चर, जब उस पर फोकस किया जाए तो उसे हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ए भी बिल्कुल सही है। मार्क्स कंटेंट दैट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशन। अब मार्क्स जो है बिल्कुल आर्ग्यू करते हैं कि जो इकोनॉमिक बेस होता है वो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट करता है, बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है उसमें इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है? शेप देता है। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद द सोसाइटी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए, जो फोर्थ डी है, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि मार्क बिलीव करते थे कि जो सोसाइटी होती है वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और उसी से टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह से ये चारों आंसर बिल्कुल सही होंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।